14 फरवरी 2026 में मुंबई के एक पुलिस स्टेशन के बाहर एक अपराधी पकड़ा गया जिसने अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ कुछ ऐसा किया था। तो लवर थी ना फिर तो मारा। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने ये सब क्यों किया और कैसे किया, तो उसका जवाब सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान इतना उलझा हुआ और इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। पीयूष धनोतिया मंदसौर एमपी का रहने वाला लड़का। एमबीए की पढ़ाई के लिए वो इंदौर में किराए के घर में रहता था। उसके पिता की किराने की दुकान थी और उसका परिवार बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। उसके दोस्त थे और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो उसी की क्लास में पढ़ती थी। पीयूष की गर्लफ्रेंड का नाम प्राइवेसी के कारण नहीं लेंगे, इसलिए हम उसको कुछ और बुलाएंगे, जैसे कि रीना। रीना एक बहुत ही केयरिंग परिवार से थी। उसकी एक छोटी बहन थी जिससे उसका बहुत अच्छा रिश्ता था। उसके पिता उसे रोज कॉलेज छोड़ने जाते थे ताकि वो सेफ रहे। कॉलेज पहुंचने के बाद वो लगभग पूरा समय पीयूष के साथ बिताती थी क्योंकि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। पार्टनर भी परिवार जैसा ही होता है, इसलिए उसके साथ सुरक्षित और सहज महसूस करना एक बुनियादी ज़रूरत होती है। लेकिन 1 साल के रिश्ते के बावजूद इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। मीना बहुत ही ज़्यादा होशियार थी और पॉजिटिव लड़की थी। उसके परिवार से उसे कभी भी कंट्रोल नहीं किया गया, उसे पूरी आज़ादी दी गई। लेकिन पीयूष ज़्यादा पॉजिटिव था और असुरक्षित बॉयफ्रेंड था। सिर्फ 1 साल में ही उसने शादी के सपने देखना शुरू कर दिए थे और रीना से भी वो वही उम्मीद करता था। जब भी दोनों में झगड़ा होता, वो अपनी ही गर्लफ्रेंड पर शक करता था। अगर कोई लड़का उससे बात कर ले तो बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता था। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि प्यार बहुत ज़्यादा अंधा होता है, इसी वजह से रीना इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी फंसती चली जा रही थी, बिना ये जाने, बिना ये सोचे कि जिस इंसान को वो अपना पार्टनर कह रही है वही एक दिन उसकी जान ले लेगा। 10 फरवरी 2026 आखिरी दिन था जब रीना का परिवार उसे सही सलामत देख पाया। उस दिन उसे कलेक्टर ऑफिस में अपना बर्थ सर्टिफिकेट ठीक करवाना था। सुबह उसके पिता उसे ऑफिस के बाहर छोड़कर चले गए। बाद में रीना ने अपनी बहन को बताया कि वो शाम को पीयूष के साथ एक बर्थडे पार्टी में जाने वाली है, तो रात को वो 11 बजे तक लौटेगी। शायद ये सिर्फ एक बहाना था, जैसा अक्सर कपल्स बिना बताए बाहर जाने के लिए करते हैं। लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई और रीना का कोई भी पता नहीं चल पाया। परिवार ने उसके दोस्तों से कांटेक्ट किया पर कुछ भी पता नहीं चल पाया। पीयूष से कांटेक्ट किया, वो भी नहीं मिला। घबराकर अगले दिन परिवार ने पंडरीनाथ पुलिस स्टेशन पर एक मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मीना और पीयूष दोनों को ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिला। द्वारकापुरी इलाके में पीयूष का कमरा भी बंद मिला। 13 फरवरी को उसी बिल्डिंग के लोगों को कमरे से बहुत ज़्यादा बदबू आने लगी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। तब ताला तोड़ा गया तो अंदर एक महिला की सड़ी गली लाश पड़ी थी। पहचानना भी मुश्किल था। उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे और छाती पर चाकू का गहरा घाव था। पहचान के लिए जब परिवार बुलाया गया तो उसके पिता ने उसके कपड़ों से अपनी बेटी को पहचाना। सोचिए उस पिता पर क्या बीती होगी। इसके बाद पुलिस ने पीयूष को तलाशना शुरू किया। पता चला कि वो इंदौर से भागकर लगातार रास्ता बदल रहा था। फिर जानकारी मिली कि वो महाराष्ट्र भाग गया है, जहां उसने कई होटलों में चेक इन किया था। मुंबई पुलिस ने मदद की और उसका नया सिम कार्ड ट्रेस किया गया। 14 फरवरी यानी
वैलेंटाइन डे पर उसे अंधेरी से पकड़ लिया गया। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पनवेल के एक सुनसान इलाके में पुलिस को ऐसे सबूत मिले कि पीयूष ने वहां काला जादू करने की कोशिश की थी। पुलिस के अनुसार वो रीना की आत्मा को बुलाना चाहता था ताकि उससे पूछ सके कि क्या वो उसे सच में प्यार करती थी। पूछताछ में उसने कई अलग अलग कहानियां गढ़ी, जिससे सच समझना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था। लेकिन आखिरकार सामने आया कि वो रीना से शादी करना चाहता था, लेकिन लड़की का परिवार तैयार नहीं था। उसने रीना को प्राइवेट वीडियो लीक करने की धमकी भी दी थी। घटना वाले दिन उसने रीना को कमरे पर बुलाया, उसकी सीमाएं पार करने की कोशिश की। रीना ने मना किया, फिर झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने रीना को बांध दिया, उसका मुंह बंद कर दिया और उसका गला दबा दिया। इसके बाद भी वो तुरंत नहीं भागा। वो बाहर गया, बियर की बोतल लेकर आया और उसके पास बैठकर पीता रहा। बेहद घटिया हरकतें की, जिनका विवरण देना अभी सही नहीं है। इतना ही नहीं, उसने रीना के फ़ोन से उसके प्राइवेट वीडियोस कॉलेज ग्रुप और स्टोरी पर डाल दी ताकि उसकी इज्जत भी खत्म हो जाए। बदबू आने लगी तो वो कमरा बंद करके भाग गया और रीना के फ़ोन से उसकी बहन को मैसेज कर दिया कि वो घर छोड़कर भाग रही है। वो रीना का फ़ोन साथ ले गया क्योंकि उसे शक था कि वो किसी और से बात करती है, लेकिन फ़ोन पर सिर्फ उसके परिवार के मैसेजेस आए, किसी और के कोई सुराग नहीं मिला। 17 फरवरी को जब उसे मीडिया के सामने लाया गया तो उसका व्यवहार देखकर आप लोग गुस्से से भर जाएंगे। उसने कहा, कुछ नहीं हुआ, जाने दो ना, क्या कर लोगे जानकर। उसके चेहरे पर जरा भी पछतावा नहीं था। तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा? कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो? आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। फिलहाल वो पुलिस के रिमांड में है और जांच पड़ताल चल रही है। उम्मीद है कि उसे सख्त सजा मिले। इसी के साथ ये केस यही खत्म होता है। जाते जाते मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगी कि अपना ध्यान रखें और अपनों के करीब रहें। मिलते हैं नेक्स्ट केस में। नमस्कार।